चैनल उड़ा देने के बाद उसका एक लोगो भी नहीं दिख रहा था, नाम भी नहीं दिख रहा था। अगर तुम YouTube में सर्च करो ना तो मेरे चैनल के नाम है बिजी मॉम ऑन ड्यूटी के नाम से कोई भी चैनल शो ही नहीं कर रहा था। कहता वो पेड़ है जहाँ से मेरे ये हॉस्पिटल की वो विंडो से इधर पेड़ में बंदर उठा के ले गए थे मेरे अंशु को, जिनके बाद लोग कहते हैं इस हॉस्पिटल की विंडो से कभी बंदर दिखे ही नहीं। हेलमेट में नैनू उधर दिख रहा है। ये वाला 12 का और ये वाला 8 का है। 8 पे डाल के देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से देखो मैं जा रही हूँ धनिया सुखाने के लिए। ये है पिछली बार वाला धनिया, ये देखो ये पिछली बार वाला धनिया है। जरा सा लाइट मार दो जरा। ये है पिछली बार वाला धनिया जो कि मैंने छत में सुखाया था आराम से, भाई गिरना मत। तो जैसे ये डाला ना मैंने, उसमें कुत्ता सो गया था। और अब मैं जा रही हूँ आज फिर से धनिया सुखाने के लिए। और इस बार धनिया सुखा रही हूँ मेरे बैनर में। ये मेरे योगा का बैनर बनाया था और लगाने के बाद जो हमारे नेबर्स और बाकी लोग थे वो लोग बोले कि भाई ये बैनर नहीं लगा सकते हो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए नहीं लगा सकते हो। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ही बैनर में धनिया सुखाने। धूप को तो देखो, धूप देखो कितनी बढ़िया आ रही है। ऐसे दिवाली वाली धूप होती ना, वैसे तो अगले महीने दिवाली आ ही जाएगी, लेकिन पूरी दिवाली वाली धूप चल रही है। धूप आती है ना तो मेरा मन क्या करता है, सारे के सारे, ये देखो ये मेरा बैनर था, ये योगा का बैनर था ये। अब इसमें मैं सुखाऊंगी धनिया। धूप को देखो कितनी बढ़िया धूप आ रही है। धूप देखते ही मेरा मन क्या करता है ना कि घर में जितना कुछ है सब कुछ सुखा दो। कल जूते धोए थे क्योंकि बेटी जो है वो बाहर बारिश में से आई थी तो उसने गंदे कर दिए थे, तो वो सुखाए थे मैंने। पिछली बार क्या हुआ, धनिया सुखाने के बाद मुझे बुखार आ गया तो मैं सो गई थी। और फिर शाम को जो हमारे नेबर्स हैं वो बोले कि तुम्हारे धनिये में कुत्ता लेटा हुआ है। फिर मुझे वो धनिया साइड करना पड़ा। मुझे लगता है वो वहाँ मतलब धनिया उगाने के लिए छोड़ के आना पड़ेगा, लेकिन ये धूप इतनी बढ़िया हो रही ना, मन जरा सब कुछ निकाल के सुखा दूँ। बस आज आके कुत्ता ना सो जाए इस पे। पैकेट ले जाती हूँ, उड़ जाएगा नहीं तो। बस बाकी तो 3-4 दिनों से कोई वीडियो, मतलब आज 4 तारीख के बाद, 4 तारीख को मैं एडिटिंग कर रही थी। रात को मैंने पास्ता वाली वीडियो डाली थी, 4 तारीख की रात को। 3 तारीख की रात को डाली थी पास्ता वाली वीडियो, शेड्यूल में डाली थी 4 बजे मॉर्निंग के लिए। थोड़ा इधर बैठ के बात करते हैं, लेकिन इधर अभी वो नहीं है, मैं माइक पे मिल देती हूँ। क्या है ना, घर के अंदर बड़ा अंधेरा है, देखो कितना अंधकार हो रखा है। तो मंगलसूत्र पहन लेती हूँ, ये जो मंगलसूत्र खरीदा है मैंने। जरा अंधेरा अंदर तो ऊपर जरा सा रोशनी में जाके बात करते हैं, लेकिन ऊपर तो बहुत ज्यादा धूप हो रही है, मेरे को आंख बंद करनी पड़ेगी। फिर भी देखते हैं, यहाँ पे से बात करते हैं। पास्ता वाली वीडियो डालने के बाद मैंने शेड्यूल में डाल दी थी वो वीडियो मॉर्निंग के लिए। मॉर्निंग के लिए शेड्यूल डालने के बाद सुबह मैं दूसरे मतलब जो दिन के शाम को मैंने लोड करनी थी वो वीडियो में लोड करने के लिए एडिटिंग कर रही थी। तो एडिटिंग के टाइम पे एकदम से ईमेल आया। मैं वैसे ईमेल चेक नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मेल आते नहीं है, लेकिन मैं मेल चेक करने लगी तो उसमें आया था कि हम तुम्हारा चैनल डिलीट कर रहे हैं। मतलब नॉट जस्ट है वो वार्निंग या फिर स्ट्राइक वाला, ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट हम तुम्हारा चैनल डिलीट कर रहे हैं।
मैंने कहा ऐसा हुआ क्या, रात तक सब कुछ ठीक था, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने 2 वीडियो डाली हैं, एक पास्ता वाली डाली थी, दूसरी एक और डाली थी। तो इससे कोई वार्निंग नहीं थी कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। थंबनेल थंबनेल का था शायद, कि थंबनेल कॉपी या फिर ऐसा कुछ तो था कि कॉपीराइट का था। अब भाई उसमें आवाज़ सारी मेरी थी, किचन मेरा, बर्तन मेरे, रेसिपी मेरी अपनी है, तो फिर उसमें कॉपीराइट को, वैसे तो रेसिपी कोई भी कहीं से भी उठा के डालता है, रेसिपी की कॉपीराइट आनी नहीं चाहिए। फिर और कॉपीराइट आता गया तो उन्होंने वो चैनल मतलब उड़ा दिया। मेरे को 4 मतलब 1-2 दिन तो लगे थे टेंशन में कि भाई, माना सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी मेहनत तो कर ही रही हूँ ना मैं। डेली के 2-2 घंटे 3-3 घंटे एडिटिंग में लगाती हूँ, पूरा दिन काम के बीच में से उधर से क्लिप्स उठाना, वो भी एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो मैंने वो सब करने के बाद जब चला गया तो बड़ी वो हुई मुझे। मैंने मतलब उसमें एक अपील भी नहीं डाल सकते तुम लोग कि तुम्हारा चैनल उड़ गया है। जैसे मैंने अपील के लिए डाला, बोले इस चैनल का, इस नाम का कोई चैनल ही नहीं है, आप अपील क्या डालोगे, ऐसा मतलब बार बार रिप्लाई आ रहा था। 4 दिन मतलब कल 7 तारीख, कल का दिन था। आधी वीडियो जो इसमें है वो है 3 तारीख की, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। उसके बाद जो आधी एडिटिंग है, इसके बाद की एडिटिंग जो थी वो सारी आज की वीडियो का है। फिर कल 7 तारीख को मैंने चेक किया जरा सा कि भाई आज 8 है तो हाँ 7 तारीख को एक बार फिर से मतलब जैसे जस्ट एक चेक किया कि यार क्यों डिलीट हुआ है। 4 दिन बाद होश आने के बाद जब चेक किया तो नीचे से आया था कि भाई क्या आप अपील डालना चाहते हैं। मैंने कहा 4 दिन के बाद अपील डालना चाहते हैं। मैंने ऐसे ही डाल दिया हाँ करना चाहते हैं। तो अपील के बाद बोले ठीक है आप 1 घंटा रुको, हम रीचेक करते हैं तुम्हारे मेल को। मतलब मैसेज आ रहा था उधर से कि हम रीचेक करते हैं तुम्हारे चैनल को। मतलब चैनल उड़ा देने के बाद उसका एक लोगो भी नहीं दिख रहा था, नाम भी नहीं दिख रहा था। अगर तुम YouTube में सर्च करो ना तो मेरे चैनल के नाम है बिजी मॉम ऑन ड्यूटी के नाम से कोई भी चैनल शो ही नहीं कर रहा था। कहता है इस नाम का कोई चैनल ही नहीं है। फिर अचानक से उन्होंने बोले कि 1 सेकेंड मतलब 1 घंटा रुको हम चेक करते हैं। उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद 1 घंटे के बाद मैसेज आ रहा है कि हमने आपके चैनल को रीचेक किया है और हमने कहीं भी आपको गिल्टी नहीं पाया। गिल्टी नहीं पाया का मतलब आपके चैनल में कुछ भी ऐसा गलत नहीं था और हम चैनल वापस दे रहे हैं। भाई मेरे सब्सक्राइबर जैसा कितने हैं, 106-107 होंगे, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी वीडियो डाली ही नहीं है। मैं साल में एक बार डालती फिर छोड़ देती थी, मैंने ऐसा कोई था नहीं। लेकिन जिनके मिलियंस में, मिलियन ना सही, जिसके 10 के 5 के 2 के इनके इतने भी हैं, वो मेहनत कर रहे हैं यार। ऐसे ही मतलब चैनल को उड़ा देने के बाद ये लोग बोलेंगे कि भाई गिल्टी नहीं थे तुम। तो मेरे को मतलब मैंने सोच लिया था दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगी कि भाई अगर ऐसा ही मतलब छोटी छोटी चीज़ों में अगर तुम लोग कॉपीराइट डालते हो, मेरी अपनी रेसिपी में कॉपीराइट आ रही है, मेरे अपने घर की वीडियोस में कॉपीराइट आ रही है, तो फिर क्या सोच के हम वीडियो बनाएं कि भाई कहाँ कॉपीराइट नहीं आएगा। मेरे अपने घर में कि भाई तुमने घर किसी और को कॉपीराइट करके सजाया है, गलत बात है ना कि तुम सेलिब्रिटीज को कॉपी कर रहे हो। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे घर में, सिंपल सा घर है, लेकिन मैं जस्ट एक उदाहरण दे रही हूँ कि ऐसा कॉपीराइट का मतलब क्या होता है। तुम किसी भी चीज़ को कॉपीराइट, तुमने कॉपी किया है इसमें तो कॉपीराइट है, तुमने उसमें कॉपी किया है तो कॉपीराइट है। आज फिर एडिटिंग कर रही हूँ, चैनल वापस दे दिया है और मूड नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन क्या करूँ, टाइम और कुछ काम है नहीं। काम तो बहुत है लेकिन फिर भी खाली टाइम पे कुछ तो करने की खुजली होनी चाहिए ना। तो वो खुजली दूर करने के लिए थोड़ा सा कर रही थी मैं। मेरा मेन रीज़न यूट्यूब में वीडियो डालने का कुछ और है, कुछ और मतलब मुझे कुछ और वर्क करता है, जिसके लिए मुझे करीबन 1K सब्सक्राइबर चाहिए है। तो उन 1K को गेन करने के लिए थोड़ा तो वीडियो बनानी पड़ेगी, उसके बाद भी बनाऊंगी, लेकिन 1K मुझे मैक्सिमम चाहिए हैं, जो कि नहीं हो रहे हैं। वैसे तो मैंने 2019 में चैनल बनाया था, 2019 में बनाने के बाद फिर छोड़ दिया था। फिर 2024 में मैंने 4-5 वीडियो डाली थी फिर से, और फिर मैंने 4-5 वीडियो डाल के फिर छोड़ दिया था। अभी फिर से मुझे खुजली चढ़ी है, जाने कितने दिन की खुजली है।
वैसे तो जब तक मेरे अभी मतलब 1K नहीं होते हैं तब तक मैं करती रहूंगी, लेकिन सच कह रही हूँ मेरे को उतना, मतलब जब मेरे 100 होने पर मुझे इतना इफेक्ट हुआ था, मुझे इफेक्ट देखो सब्सक्राइबर्स का नहीं था, मुझे इफेक्ट था मेरी कई वीडियोस ऐसी थी जो मैंने डाल दी थी और अपने फ़ोन से डिलीट कर दी थी, ये सोच के कि भाई अब यूट्यूब में सेफ है वो, तो मुझे फ़ोन में रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सोच के डिलीट कर दी थी वो वीडियोस। मुझे उन वीडियोस का दुख था मेन, सच बताऊं तो यही दुख था मुझे। चलो फिर से करते हैं 1K गेन करने के लिए। धूप बहुत बढ़िया है यार, कब साल आया कब चला गया पता भी नहीं चला, देखो तो कब आया कब चला गया, देखो इतनी बढ़िया धूप है बिल्कुल, ये देखो धूप में खिल रहे हैं, इतनी बढ़िया धूप हो रही है ना, ऐसे खिल रहे हैं बढ़िया से खिल रहे हैं, बिल्कुल धूप मिल रही है, इनको मजा आ रहा है। मुझे ना आधे पौधों के लिए बड़ा दुख होता है कि यार इन पौधों को ना धूप नहीं मिल पाती है, जरा सा तो हल्की फुल्की धूप मिल जाए इनको। ये जो पौधे हैं ना इस कोने रखे हुए इनको थोड़ा धूप नहीं मिल पाती है, तो इधर से धूप ये जो घर है ना इसके इतने में ही आती, देखो ये आधे पौधे में धूप है आधे की तरफ को नहीं, थोड़ा सा इनकी हेल्प करते हैं ना। मुझे लगता है बेचारे पौधे ना, कसम से कई बार मुझे लगता है मैं पागल हूँ, मुझे लगता है ये पौधे मुझे बोल रहे हैं कि यार इतनी सारी तो धूप है धरती में और हमें धूप के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करें, शौक पूरे करने के चक्कर में इनको घर में रखा हुआ है, बेचारे हमसे मांग रहे हैं। देखो कैसा लच्छा जैसा लग रहा है पूरा, कैसे ऊपर चला गया, कितने छोटे छोटे फूल उग रहे हैं इसमें। और ये अंगूर की बेल, अंगूर होते ना अब तक तो मेरे बच्चे खा चुके होते इसको, कितना बढ़िया है, कितना बड़ा हो गया है। इसमें भी लगाया है लेकिन मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा हेल्दी हो रहा है क्योंकि यहाँ ग्रीन है और यहाँ पर्पल हो रहे हैं ये। फिर से मेहनत करते हैं, कभी तो हो जाएंगे, साल भर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल कभी तो होंगे। अभी मैं बैठी हूँ सीढ़ियों पर, मम्मू का वेट कर रही हूँ और सारी बसें आ गई हैं, बस वही नहीं आया अभी तक। यहाँ ट्रैफिक का साउंड बहुत होता है इसलिए मैं यहाँ पे कभी भी ना वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो यहाँ पे बहुत साउंड होता है ट्रैफिक का। 3:30 बजे छुट्टी होती है और 4:30 बज जाते हैं उसको घर आते आते, और फिर 5 बजे उसे कन्नड़ा ट्यूशन के लिए भी जाना होता है। मुझे कई बार लगता है कि उसे मुझे लेने जाना चाहिए था, लेकिन छोड़ने के लिए फिर बस खाली एक तरफ को नहीं लगाई जा सकती ना, या तो वो ले जाएगी भी और लाएगी भी, या तो फिर नहीं लगेगी। और मॉर्निंग टाइम मेरा इतना बिजी होता है, तीनों बच्चों का एक ही टाइम पे कॉलेज जाने का होता है, मतलब स्कूल और कॉलेज। अगर मैंने एक को छोड़ने गई तो बाकी 2 भूखे रह जाएंगे, तो मुझे सुबह सवेरे उसके लिए बस लगानी पड़ती है। और देखो आज यहाँ पिंपल आया है ना, एक पैच लगाया है मैंने, उसको दबाया तो उसमें से पानी ऐसा रुक ही नहीं रहा था, तो मैंने फिर पैच लगाया, बेटी ने बोला पैच लगाने के लिए तो पैच लगाया है। इधर साउंड बहुत होता है इसलिए मैं कैमरा लेके कोई बाहर आती हूँ। सारी बसें आ रही हैं, बस वही नहीं आ रही है। I never cut my hair. My hair will grow from here. Now from here. It's look like a. I didn't cut this one. I don't know. I was about to complain. It looked like a water drop. Oh, you had went from here. Yeah. One for Papa also. Papa हाथ हटा, Papa हाथ हटा. You like? It's hot, huh? Be careful. Oh, ho. ये 4 One for me and one for Papa and one for you. Oh.
लाइक चटनी और ओनली डोसा. Papa, I want to eat. मसाला मसाला आइसक्रीम भी. Come here. We are eating. Your hand is also burning, but my burning. The mine is freezing. You're freezing. कौन है ना? कौन सा No, my head is freezing. मुझे याद ही नहीं है कि मैं लास्ट टाइम बच्चों को बाहर खिलाने कब ले गई थी. बाकियों को भी ले जाती मैं, लेकिन बाकी स्कूल से आए नहीं थे और एक क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए चला गया था, तो फिर मैं नन्नू को लेके आई. मेरा खाने को मूड नहीं था, फिर भी मुझे खाना पड़ा वहाँ पे. और रात को फिर ना बहुत पेट में दर्द हुआ, मेरे को भी मोटे को भी, क्योंकि हमको एक ही टाइम खाने की आदत है पिछले 15 सालों से. और आज 2 बार खा के पूरा रात वो भी पेट में दर्द बोलता रहा, मैं भी पेट में दर्द बोलती रही. पता नहीं क्यों खाया. और ये जो रेस्टोरेंट था ये हॉस्पिटल के बगल में था, तो यहाँ सारे मेडिकल स्टूडेंट आ रहे थे, सारे के सारे. तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था उनकी प्राइवेसी का. अभी भी खत्म नहीं हुआ. One is this way. हेलमेट के बाहर से पीना. छोटू हेलमेट पीपल. One is this way. One is this way. इधर से घूम के चलते हैं. नहीं वी हैव टू गो दैट विजयनगर. चलो उधर से आगे चलते हैं. इधर से चलो ना. ये हॉस्पिटल है जिधर मम्मू और मेरे अंशु पैदा हुए थे. वो पेड़ है जहाँ से मेरे ये हॉस्पिटल की वो विंडो से इधर पेड़ में बंदर उठा के ले गए थे मेरे अंशु को. जिनके बाद लोग कहते हैं इस हॉस्पिटल की विंडो से कभी बंदर दिखे ही नहीं है ना. हमको भी नहीं दिखे. मेरा दूसरी बार बच्चा पैदा हुआ उधर, तब नहीं हुआ दूसरी डिलीवरी पे. और देखो कितने पुराने पुराने पेड़ हैं. यहाँ पे मैं एक शॉप ढूंढ रही थी मिरर की, जिसमें वैनिटी में लगाने के लिए उसमें मिरर में लगे होते हैं लाइटें, क्योंकि मुझे मेकअप की वीडियो बनानी होती है और मेरे कमरे में लाइटिंग और फिर स्पेस की बहुत जगह कम है. तो मैं उस शॉप को ढूंढते ढूंढते निकली थी. हॉस्पिटल के बाद से ही सीधे आगे को निकले. ढूंढते ढूंढते एक आदमी ना मेरा हाथ से फोन को झपट्टा मारने वाला था, तो मुझे बीच बीच में फोन बंद करना पड़ा. हेलमेट में नैनू उधर दिख रहा है. ये वाला 12 का और ये वाला 8.5 का है. 8 पे डाल के देखो. कौन सा वाला? हाँ ये 8.5 का ये. और ये आपने कितने का बोला? इसका आगे 3,300 है. 3,000 रुपये में देता हूँ विदाउट लाइटिंग का. 2.5 नहीं चलेगा. नहीं एल्यूमिनियम प्रोफाइल है. 4 फीट है. नहीं स्टैंड वाले भी मिल जा रहे हैं ना आजकल, इसलिए मैंने. स्टैंड वाला बोले तो आपको उसमें 30 mm आता है. ये मेरा 40 mm का चैनल है, बड़ा लेजर. बाप रे, इसमें तो शक्ल देखने में चक्कर आ जाएंगे. कितने सारे हैं मिरर. तो मिरर ही मिरर है, कितने सारे मिरर हैं. वो हमारा ड्राइवर है ना इसका पापा, हाँ. वो उड़ा के ले गया स्कूटर इसके लिए. मतलब कितना से स्टार्ट हो जाता है ये? प्लेन ग्लास 900 से. कौन सा वाला? सेकेंड. ओके नो लाइटिंग वाले. लाइटिंग वाला आपको स्टार्टिंग प्राइस में 1800 डाल दो. 1800. इसमें आके दो. कौन सा वाला है 1800? 1 2 1800 का. 1800 में कर दो. 3 कलर आएगा पूरा. व्हाइट ब्राउन व्हाइट दोनों. रात के बज रहे हैं 11
और बेटी को थोड़ा बुखार है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, 105 बुखार है। तो मुझे लगा शायद उसे कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा होगा। और क्या होता है ना, बुखार में घर का खाना खाने को मन नहीं होता है, तो उसके लिए बना रही हूँ मैं। ये क्या है, ये है कोरियन किमची नूडल। तो किमची नूडल बना रही हूँ उसके लिए। शायद उसका थोड़ा सा मुंह का टेस्ट जो होता है ना ख़राब हो जाता है बुखार में, तो वो थोड़ा ठीक हो जाए इसलिए। बाकी गुड नाइट, कल ही मिलेंगे एक और नई वीडियो में। देखो किचन मेरा कैसा पूरा तबाही, अभी शॉपिंग होके आ रखी ना, तो सब तबाही मची हुई है। इधर सामान उधर सामान, जिधर खुला उधर सामान उधर सामान ये रोज का है, इसका कोई वो नहीं है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय। यार थोड़ा सा लाइक कर दिया करो ताकि थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाए मेरी। काम तो करती हूँ यार, देखो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि मेरी अपनी प्रॉब्लम है। मैं जो भी बनाती हूँ घर के अंदर चुटर मुटर मैं बना लेती हूँ, नूडल के अलावा तो प्लीज़ बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।